नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और मेरी बेटी कोमल, वो उसे घसीटकर अपने साथ ले गए। मैं कुछ नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं। इतना सुनते ही अचानक मौसा जमीन से कई फीट ऊपर हवा में उठ गए। उनके चारों तरफ सफेद धुआं फैलने लगा। तेरी माँ अगर उस दिन अपने भाई की मदद कर देती तो आज हम इस नरक में नहीं होते। आज तू उसकी कीमत चुकाएगा। नहीं, मेरी माँ ने अगर कोई गलती की भी थी तो उसकी सजा मुझे क्यों? मैं तो आपका अपना हूं। अब कोई अपना नहीं होता, सिर्फ बदला होता है। इतना कहते ही मौसा बिजली की रफ्तार से शामू की तरफ झपटे, लेकिन उसी क्षण मासी उनके सामने आ गई। शामू, भाग, अभी इसी वक्त। पीछे मुड़कर मत देखना, भाग बेटा भाग। शामू की चेतना जैसे वापस लौटी। उसने एक पल भी देर नहीं की और कमरे से बाहर की ओर पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। शामू पूरी ताकत से सीढ़ियों की तरफ भागा। उसके पैर कांप रहे थे, सांसें बेकाबू हो चुकी थीं, लेकिन उसे सिर्फ एक ही बात याद थी, पीछे मुड़कर मत देखना। शामू सीढ़ियां उतर रहा था, तभी उसके पीछे हवा को चीरती हुई मौसा की आवाज आई। भाग ले, जितना भाग सकता है। आज कोई तुझे नहीं बचा पाएगा। शामू ने एक पल के लिए भी पीछे नहीं देखा। वो मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर अचानक तेज आंधी चलने लगी। बिजली आसमान में लगातार चमक रही थी। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। वो घर से बाहर निकला और पूरी ताकत से दौड़ने लगा। पीछे मौसा की डरावनी हंसी लगातार सुनाई दे रही थी। शामू बारिश और तेज आंधी के बीच सड़क पर भागता चला गया। उसकी सांसें बुरी तरह फूल चुकी थीं और अब उसके पैर भी उसका साथ छोड़ने लगे थे। कुछ ही देर बाद उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा और अगले ही पल शामू सड़क किनारे लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा। सुबह हो चुकी थी, हल्की धूप फैल चुकी थी। शामू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने वही पुरानी चाय की दुकान थी। चाय वाला उसके पास खड़ा होकर उसे ध्यान से देख रहा था। शामू के सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसका पूरा शरीर कीचड़ और धूल से सना हुआ था। कुछ पल तक वो चुपचाप आसपास देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहां कैसे पहुंचा। तभी एक परिचित आवाज उसके कानों में पड़ी। जाग गए बेटा? शामू किसी तरह उठकर बैठा और सामने देखा। वही बूढ़ा चाय वाला उसके ठीक सामने खड़ा था। काका, मैं यहाँ कैसे आया? कल रात मैं तो मासी के घर। धीरे बोल बेटा, पहले यहां से उठ और चल मेरी दुकान में जाकर बैठ। काका, कल रात जो कुछ मैंने देखा वो सच था या मैं सपना देख रहा था? बेटा, हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं होता। कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर होता है। तभी बूढ़ा चाय वाला अपनी जेब से एक पुराना कपड़े का ताबीज निकालता है और शामू को दे देता है। इसे रख लो, रास्ते में पीछे मुड़कर मत देखना और आज के बाद हिम्मत नगर का नाम जहां तक हो सके मत लेना। शामू ने ताबीज अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया, चाय वाले के पैर छुए और स्टेशन की तरफ चल पड़ा।
सुबह की धूप धीरे धीरे फैल रही थी। रास्ता बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। उधर बूढ़ा चाय वाला उसे जाते हुए देखता रहा। धीरे धीरे उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और अगले ही पल तेज हवा चली। जब कुछ देर बाद वहां से एक बैलगाड़ी गुजरी तो वहां न कोई चाय की दुकान थी, न कोई बूढ़ा, न चूल्हा। मानो वहां कभी कुछ था ही नहीं।